हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप गीगर न्यूटन लॉ। बच्चे, अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से रेंज को हमने डिस्कस कर लिया था कि रेंज क्या होती है, कि कोई भी अल्फा पार्टिकल है वो कितना मिनिमम डिस्टेंस या कितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पाता है विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी या टिल इट लूजेज इट्स एनर्जी, वो क्या कहलाती है आपकी रेंज। ठीक है, किसी भी अब्जॉर्बिंग मीडियम में कितना अल्फा पार्टिकल कितना डिस्टेंस जो है मैक्सिमम ट्रैवल कर पाता है अपनी एनर्जी लूज किए बिना, वो क्या कहलाती है आपकी रेंज। तो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, तो एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप जो है वो गीगर न्यूटन ने दी थी। उन्होंने क्या किया था बच्चे, उन्होंने ना एक्सपेरिमेंटली जो है लाइफ टाइम और डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, कि जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है सब्सटेंस, ठीक है, उनका क्या किया था, उनके लाइफ टाइम को और उसके डी के कॉन्स्टेंट को मेज़र किया था। ठीक है, और वो जो मेज़र किया था वो मेज़र किया था 1911 में। तो उन्हें ना, जब वो क्या कर रहे थे, मान लो कोई भी ये मान लो कोई थोरियम है या कुछ भी ऐसा रेडियोएक्टिव सोर्स ले लिया, रेडियन ले लिया, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है। तो ये जो है ना, इस सोर्स का इन्होंने क्या स्टडी किया था, लाइफ टाइम स्टडी किया था। और क्या स्टडी किया था बच्चे, इसका डीके कांस्टेंट निकाला था। ठीक है, यानी कि लाइफ टाइम को आप टीएस से टाउ से रिप्रेजेंट करते हो ना, कितना लाइफ टाइम है इसका रेडियो एक्टिव सोर्स का, और डीके कांस्टेंट लैम्डा। तो उन्हें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप पता चली। वो रिलेशनशिप, एक कोर रिलेशन उन्हें बहुत अच्छा मिला। वो क्या मिला कि डीके कांस्टेंट एंड अल्फा एनर्जी के बीच में उन्हें जो है एक को रिलेशन मिला। ठीक है ना, एक कनेक्शन मिला डीके कांस्टेंट का और अल्फा एनर्जीज का। ठीक है, जिसको उन्होंने इट वॉज शोन बाय दैम दैट लार्ज अल्फा, उनसे ये पता चला कि उन्होंने ये बताया कि जितनी ज़्यादा अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी ना, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लार्ज डीके कांस्टेंट के लिए। यानी कि जितना ज़्यादा आपकी अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चे, उनका लार्ज जो है डीके कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये इट वॉज फैक्ट दैट द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है ना, तो ये जो था उन्होंने क्या किया, इस फैक्ट को स्टडी करने के लिए उन्होंने कहा कि जितनी ज़्यादा अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, उनका डीके कांस्टेंट होगा। डीके कांस्टेंट क्या होता है बच्चे, टूट जाना। ठीक है, डीके कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि डिसइंटीग्रेट हो जाना, यानी कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी अल्फा मीटिंग सोर्स लगाया, ऐसे रेडियन ले लिया आपने, ठीक है ना, तो रेडियन जो है एक पॉइंट आने के बाद क्या हो जाएगा, सारा धीरे धीरे ना अपने में से एमिट करता जाएगा अल्फा पार्टिकल, और ये क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ठीक है ना, तो डीके कांस्टेंट को आप बेसिकली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या इसको, और जितना ज़्यादा डीके कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी। तो इस फैक्ट को स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया, रेंज को स्टडी किया अल्फा पार्टिकल्स की इन एयर में। तो एयर के अंदर जो है अल्फा पार्टिकल की रेंज स्टडी की। तो दीज वर्कर्स डिटरमाइन द मीन रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, प्लॉटेड देयर रिजल्ट लॉगरिथमिकली अगेंस्ट द मेजर्ड डीके कांस्टेंट। तो उन्होंने क्या किया बच्चे, जो वर्कर्स थे उनके वहाँ पे जो काम करते थे, उन्होंने क्या किया बच्चे, उन्होंने ना जो भी अल्फा पार्टिकल की मीन रेंज निकाली। ठीक है ना, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है और उसको किसी ऑब्जॉर्बिंग मीडियम जो कि क्या है आपका एयर है, उसके अंदर उसकी मीन रेंज निकाल ली अल्फा पार्टिकल्स की, और उसको जो है लॉगरिथमिकली यानी कि लॉग वाइज उसको किसको प्लॉट कर दिया अगेंस्ट डीके कांस्टेंट। जो भी उस अल्फा पार्टिकल का जो भी एमिट कर रहा है उसका जो डीके कांस्टेंट है या मेजर डीके कांस्टेंट उसके अगेंस्ट जो है प्लॉट किया। तो जो रिजल्ट उन्हें मिला वो क्या मिला बच्चे, रिजल्ट जो उन्हें मिला वो क्या मिला, उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है ना, उन्हें क्या मिली, जो जब उन्होंने ये प्लॉट किया ना, यहाँ पे आप देखोगे बच्चे यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि डीके लॉग रेंज को और लॉग लैम्डा को जब उन्होंने प्लॉट किया, ठीक है, तो लॉन्ग रेंज यहाँ पे रेडॉन लिया हुआ है। ठीक है ना, तो उन्होंने देखा कि उन्हें कैसी स्लोप मिल रही है, उन्हें एक स्ट्रेट लाइन स्लोप मिल रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन उन्हें एक ग्राफ आया उनके पास। तो ये ग्राफ देख लो बच्चे, तो यहाँ पे यूरेनियम सीरीज है, थोरियम है, उन्होंने अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए। जैसे यूरेनियम ली, तो यूरेनियम के केस में जब उन्हें लॉगरिथम लैम्डा और लॉगरिथम रेंज हमने प्लॉट की तो उन्हें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन। ऐसी थोरियम की सीरीज ली, थोरियम इज आल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ऐसी एक्टीनियम की सीरीज ली, वो भी कैसा है बच्चे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इन सब के ग्राफ से उन्हें क्या मिला बच्चे, कि इन सब से उन्हें क्या मिला कि ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं या इन सब का ये अलग अलग सोर्सेज के लिए, कि रेडोन सीरीज, थोरियम सीरीज, हर सोर्स अलग है, पर इन सब का क्या है बच्चे, इक्वल क्या मिली उन्हें, स्लोप मिली। ठीक है ना, एंड उसकी वजह से उन्हें एक लीनियर रिलेशनशिप मिली किसके बीच में, लॉगरिथम डीके कांस्टेंट एंड लॉगरिथम रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के। और ये जो हमारे पास सीरीज है ना बच्चे, ये जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है दैट इज एप्लीकेबल टू
एवरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लो आप, उसके लिए अगर लोगरिथम लैम्डा को और लोगरिथम रेंज को अगर आप प्लॉट करते हो, यू गेट द सेम सीरीज, ठीक है ना, यू गेट द सेम स्लोप, यानी कि कैसा स्ट्रेट लाइन स्लोप भी मिलेगी और उन स्ट्रेट लाइंस हमें मिलेंगी और उनकी स्लोप क्या होगी बच्चे, सेम होगी। तो उसने क्या कहा कि आप इसे क्या कर दोगे, अब जब हम क्या करते हैं बच्चे, हम क्या करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर रिजल्ट्स बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमने काफियों के साथ कंपेयर किया, तो आखिरी में आप क्या बना सकते हो, रिजल्ट से भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ से ये एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज डिराइव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो क्या था, log 10 लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस में b log 10 r अल्फा। तो उन्होंने बोला ये हर फैमिली के लिए एप्लीकेबल है, आप कोई सी भी रेडियो एक्टिव फैमिली ले लो, यूरेनियम ले लो, थोरियम सीरीज ले लो, तो सबके लिए जो है ये लीनियर रिलेशनशिप एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा क्या आपका डीके कांस्टेंट है, आर अल्फा क्या रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इन एयर। तो उन्होंने क्या किसको स्टडी किया था कि अल्फा पार्टिकल की रेंज को स्टडी किया था एयर के अंदर, ठीक है। ए भी कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको क्या बोला बच्चे, इन्होंने बोला गीगर न्यूटन लॉ, क्या बोला इन्हें, गीगर न्यूटन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो सभी स्ट्रेट लाइन कर्व्स आई और सबकी स्लोप क्या थी, सेम थी, ठीक है। जिनको नाम दिया जो हमें मिला वो क्या मिला, गीगर न्यूटन लॉ, ठीक है। अब रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल आपने देखा वो प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। अब देखो मैंने आपको बता दिया जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। तो उन्होंने गीगर न्यूटन ने भी कहा कि अगर आप जो है, हम कह रहे हैं कि रेंज जो है अल्फा पार्टिकल की प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, तो आप रेंज को किस टर्म्स में लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की टर्म्स में भी लिख सकते हो, बात एक ही है, चाहे आप रेंज देख लो चाहे आप काइनेटिक एनर्जी देख लो। तो log 10 रो लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस में b log 10 टी अल्फा, ठीक है ना, ए बी द्वारा से क्या होंगे बच्चे, कांस्टेंट होंगे। तो ये वाली इक्वेशन जो थी वो उन्होंने देखा कि इज वैलिड ओनली फॉर अ रेदर लिमिटेड नंबर ऑफ इवन जेड एनी। अब ये जो रूल था ना, ये जो न्यू एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ के लिए ही वैलिड था, ठीक है ना, वैलिड ओनली फॉर अ रेदर लिमिटेड नंबर ऑफ, कुछ लिमिट जिसका जेड इवन है, ठीक है ना, जेड इवन वाले जो इवन वाले न्यूक्लाइड्स थे ना, जिसका जेड भी इवन है और न्यूट्रॉन भी इवन है, तो उनके लिए कुछ के लिए तो ये वैलिड था, ठीक है ना, तो बहुत कम के लिए ही ये वैलिड था। तो रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स हो हुए, उसके बाद उन्होंने बोला जो ग्राउंड स्टेट डीके है बिटवीन इवन न्यूक्लाइड, द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड द डीके। उन्होंने बोला, अभी मैंने ये बताया ना, ये वाली जो रिलेशनशिप निकल के आई थी वो बहुत ही कम के लिए वैलिड थी, ठीक है ना, सिर्फ कुछ लिमिटेड के लिए वैलिड थी। तो उन्होंने कहा फिर और एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर और एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर हुए, इवन न्यूक्लाइड्स के ऊपर हुए। तो उन्होंने कहा एक और रिलेशनशिप आई है, वो कौन सी है बच्चे, हाफ लाइफ और डीके एनर्जी के बीच में है। तो उन्होंने दी, वो क्या थी, log टी हाफ इज इक्वल टू ए प्लस बी वन बाय में अंडर रूट टी अल्फा। तो ए बी कॉन्स्टेंट है, तो टी अल्फा इज एक्सप्रेस्ड इन एम और टी हाफ इन सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ए और बी जो है इनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ए बी की जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं वो क्या होती हैं, ए डबल डैश इज इक्वल टू -1.61 जेड डी 2 की पावर 1 बाय में 3 जेड की डी की पावर 2 बाय में 3 -21.4 ऐसी बी डबल डैश इज इक्वल टू 1.61 जेड डी। तो ये जो इक्वेशंस निकल के आई हैं, ठीक है, कन्फर्म्स दैट स्मॉलर डीके एनर्जी लार्जर विल बी द लाइफ टाइम, ठीक है ना। अब इससे ये पता चला जितनी डीके एनर्जी कम होगी उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चे, लाइफ टाइम होगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है उनकी एनर्जी जो होती है बेसिकली 4 से 9 MeV तक ही होती है, और उनका जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है बच्चे, 10⁸ इंटू से 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ठीक है, इतना होता है। अब ये जो बच्चे हमारे पास रिलेशनशिप है, ये इंपॉर्टेंट ऑफ गीगर न्यूटन लॉ क्या है कि जो एम्पेरिकल लॉ हमने कैन बी यूज टू फाइंड द डीके कांस्टेंट ऑफ मैनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब देखो ये जो एम्पेरिकल लॉ हमारे पास निकल के आया है, इससे हम काफ़ी जो है डीके कांस्टेंट, काफ़ी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है ना, उनका हम डीके कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर लो, रेंज को स्टडी कर लो, रेंज इन एयर एमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ सीरीज इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, देन डीके कांस्टेंट ऑफ एमिटिंग सोर्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। तो क्या कह रखा है बच्चे कि आप क्या कर सकते हो, अब देखो हमारे पास रिलेशनशिप क्या थी, log 10 लैम्डा ए प्लस में बी log 10 आर अल्फा, और ये जो लैम्डा है हमने क्या करना है, आर अल्फा को स्टडी करेंगे, डिफरेंट सीरीज के लिए आप स्टडी कर लो। तो हम क्या करेंगे, यही ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, log 10 रो से हमें सिंपल, हमें log 10 आर से हमें ये पता लग जाएगा, रेंज हमें अल्फा पार्टिकल्स की किसी भी मेंबर की हमें पता लग जाएगी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। तो डी के कॉन्स्टेंट हम इजीली निकाल सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से। आप क्या करोगे, log 10 लैम्डा को log 10 रे और आर के साथ प्लॉट करोगे, तो इस रिलेशनशिप से
हमें ये तो पता ही है, ये चीज़ हमें पता होती है। आप क्या निकाल सकते हो, डीके कांस्टेंट, किसी का भी आप डीके कांस्टेंट जो है आप निकाल सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम करेंगे बच्चे इंट्रैक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विथ मैटर। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा इसके साथ ही करा दूँ। थैंक यू।